नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और उसके अंदर विविध प्रश्नमाला के प्रश्न करने वाले हैं। उसमें पहला प्रश्न दे रखा है, हमको एक संबंध दे रखा है एफ और एफ एक्स बराबर दे रखा है। ये संबंध है, एफ का मतलब फंक्शन नहीं है। यहाँ तक तो संबंध ही है। फिर बताना है कि ये संबंध फलन है या नहीं है, आगे बताना पड़ेगा। एफ एक्स बराबर दो शर्तें हैं कि जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा है एक्स, और 3 के बराबर और 3 से छोटा है। मतलब 0 से 3 तक इसमें नंबर ले सकते हैं एक्स की जगह, तब तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लेना है। और 3 से 10 तक जब हम एक्स के नंबर लेते हैं तो एफ एक्स बराबर हमको 3x लेना है। द्वारा परिभाषित है और एक संबंध जी एक्स इस प्रकार से दिखाया गया। तो आप बताइए कि एफ तो एक फलन है और जी एक फलन नहीं है। जी एक्स बराबर हमको दे रखा है कि 0 से 2 तक तो एक्स स्क्वायर मानना है आपको जी एक्स बराबर, और 2 से 10 तक आपको जी एक्स बराबर 3x मानना है। तो बताइए कि एफ तो एक फलन है, क्यों, और जी फलन नहीं है, ये क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखो, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर हमको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, और 0 से बड़ा और 3 से छोटा और 3 के बराबर है। तब तो लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और 3x लेंगे इसके बराबर, जब x का मान 3 से बड़ा और 3 के बराबर और 10 से छोटा और 10 के बराबर है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक समुच्चय बना लेते हैं और ये किससे किस में परिभाषित वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी मान लेते हैं, और इसके अंदर समुच्चय ए से बी के अंदर एक फलन एफ परिभाषित है। तो देखिए कैसे परिभाषित है। इसके अंदर देखो 0 1 2 3, 0 1 2 3, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे के सारे अवयव इस कंडीशन के अंदर पूरी के अंदर हमारे पास में है। अब इनको लेने से रिजल्ट क्या आएगा वो देखने वाले हैं हम। जब इसका मतलब होता है कि इसके अंदर x हम ले सकते हैं कहाँ से, 0 1 2 3 तक, और इसके अंदर से हम x क्या क्या ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ले सकते हैं। जब आप x बराबर 0 लेते हो तो फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 0 ही होता है। 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 रखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 3 रखो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब इसमें तो यहाँ तक ही नंबर थे। अब दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं कि जब हम 3 और 10 तक लेते हैं तब हमको एफ एक्स बराबर 3x मानना है। तो x की जगह 3 ले, x की जगह 3 ले तो 3 गुना 3 कितना होता है, 9। जब 3 लिया तो इसका संबंध 9 से आ गया। 2 बार नहीं लिखना, एक बार पहले लिख चुके हैं इसको। अब 4 ले, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 का संबंध किससे है, 12 से। 5 ले, 5 3 15। 6 ले, 6 दूनी 12, 6 3 18। 7 ले, एक्स की जगह 7 दूनी 14, 7 3 21। 8 ले, 8 दूनी 16, 8 3 24। 9 ले, 9 दूनी 18, 9 3 27। और 10 ले, 10 दूनी 20, 10 3 28। अब दोस्तों, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि समुच्चय से बी के अंदर कोई संबंध दिखा रखा हो तो वो फलन कब होता है, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अद्वितीय अवयवों से संबंध होता है तो उसे हम फलन कहते हैं। ये तो परिभाषा है किताब वाली।
हमने एक परिभाषा दूसरी ओर पढ़ी थी कि इस समुच्चय में जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं, इनको बोला गया है कि आपको दो को नहीं पकड़ना है, एक को ही पकड़ना है। इन सब के ऊपर एक शर्त लागू होती है कि दो को पकड़ेंगे नहीं और किसी को भी छोड़ना नहीं है, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। तो सभी को कह रखा है कि आप एक एक को ही पकड़ना, दो दो को मत पकड़ना। तो सभी लोग उन्हें एक एक को ही पकड़ रखा है और कोई भी निठला नहीं है, इधर किसी को भी हमने छोड़ा नहीं है। मतलब प्रत्येक अवयव का संबंध इधर किसी ना किसी अवयव से है और सभी ने एक से ही संबंध रखा है, दो से नहीं रखा है। तो ये जो फलन दे रखा है, ये जो संबंध दे रखा है, ये फलन है, यह है संबंध। फलन है। इसको हमने पीछे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था कि अगर एक अवयव का एक अवयव से संबंध है तो उसे हम अद्वितीय संबंध कहते हैं। यह संबंध फलन है क्योंकि क्या है इसके अंदर, समुच्चय एक प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयवों से संबंधित है। अब देखिए जी के लिए देख लेते हैं। ये तो था एफ के लिए, ठीक है। अब जी के लिए देख लेते हैं। दो समुच्चय बनाते हैं। एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। अब जी की परिभाषा क्या दे रखी है हमको, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है जब एक्स का मान 0 से लेकर के 2 तक होता है, और 3x दे रखा है जब x का मान 2 से लेकर के 10 तक होता है, ठीक है। तो 0 1 2 है, एक के अंदर कौन कौन से मान आ जाएंगे, 0 1 2, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर तो ये सारे के सारे x के मान आ जाएंगे, क्योंकि ये जो पहले वाला समुच्चय होता है इसमें सारे के सारे x के मान ही तो होते हैं। अब देखो ये कैसे संबंधित है, इसके बराबर क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से अवयव हैं, 0 है, 1 है, 2 है, और यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, ठीक। तो पहले हम लेते हैं 0 0 लेते हैं तो जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता है। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। फिर 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। फिर 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब इसमें से तो सारे ले लिए हमने, अब इसमें आते हैं। x बराबर जब हम 2 लेते हैं और 2 इसके अंदर रखते हैं तो 2 3 गुणा 2 कितना होता है, 6। तो 2 का संबंध किससे हो गया, 6 से। अब मामला तो यहीं पे गड़बड़ हो गया कि ये फलन नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखो इसको पूरा बनाने के बाद देखेंगे। x बराबर 3 रखो, 3 तिया 9, 3 का संबंध किससे, 9 से। 4 रखो, 4 ती 12, 5 रखो, 5 ती 15, 6 दून 12, 6 ती 18, 7 दून 14, 7 ती 21, 8 दून 16, 8 ती 24, 9 रखो, 9 दून 18, 9 ती 27, 10 रखो, x की जगह 10 दून 20, 10 तिया 30। और बाकी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया, परिभाषा अपनी फैल हो गई। परिभाषा ये है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है। मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी के एक ही अवयव से संबंध रखता है।
और दूसरी हमारी वाली परिभाषा ये थी कि इन लोगों को कह रखा है कि आपको एक को ही पकड़ना है, दो को नहीं पकड़ना है। कहने के बावजूद भी इस आदमी ने दो को पकड़ लिया, इसका मन चल गया, ठीक है। तो ये परिभाषा फेल हो जाती है, ये फलन नहीं है। और तीसरी परिभाषा हमने ये भी देखी थी कि इधर वाले समुच्चय में माताएं हैं, इधर वाले समुच्चय में पुत्र हैं। तो क्या दो माताओं के एक पुत्र जन्म ले सकता है क्या? नहीं, एक पुत्र ने तो एक माता से ही जन्म लिया होगा, तो ये भी बात गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध GX एक फलन नहीं है क्योंकि समुच्चय यही, इससे इसके अंदर एक फलन है G, संबंध है G। इसको बताना था कि ये फलन है या नहीं है, तो ये फलन नहीं है क्योंकि इसने परिभाषा का पालन नहीं किया। GX एक फलन नहीं है क्योंकि समुच्चय A के अवयव दो का संबंध समुच्चय B के दो अवयव 4,6 से है, जो कि अद्वितीय संबंध नहीं है। तो ये फाइनल बात होगी। हमको यही दिखाना था कि एफ तो क्या है, एक फलन है, यह संबंध एफ फलन है। एफ तो क्या है, एक फलन है, और जी क्या है, एक फलन नहीं है। यही हमको दिखाना था। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1 विविधों का। आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।